हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं स्पेशल एजुकेशन विद दास में। मित्रों, आप सभी के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन के पैटर्न तैयार किए हैं। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूं जो आपके जो प्रथम पेपर है ना, इंट्रोडक्शन विद डिसेबिलिटी में, विकलांगता के परिचय में, जितने छात्र अभी फर्स्ट ईयर में हैं, खासकर उनके लिए तो मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं। वो क्वेश्चन आपके ऑप्शनल में भी हैं, लेकिन वो ऑप्शनल के साथ साथ मैंने जो सेट तैयार किए हैं उन सारी चीज़ों का मैं क्या करूँगा, आपको सामने डिटेल करूँगा, ताकि आपका ऑप्शनल भी क्लियर हो जाए, है ना। आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स आता है वो सारे क्लियर हो जाए, और बहुत सारे आपके जो थ्योरिकल जो क्वेश्चन है और जो बड़ा क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर और जो लॉन्ग आंसर है ना, दोनों चीज़ें क्या हो सकती है, इसमें कवर हो सकती है। तो आप लोग क्या करेंगे, जितने प्रकार जो सेट हैं वो सारे सेट को क्या करेंगे, एक प्रॉपर अच्छे तरीके से वीडियो को देखें। सारे डिटेल को क्या करूँगा, मैं इस वीडियो में सम्मिलित करूँगा। और ऐसा दावा नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा प्रयास जरूर कर सकता हूँ और ऐसी संभावना व्यक्त कर सकता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। और जितने क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो उतने सारे क्वेश्चन आपके इंट्रोडक्शन वाले जो डिसेबिलिटी जो पहला जो पेपर है वो सारे क्वेश्चन को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो मैंने कुछ सेट तैयार किए हैं, वो सेट को हम लोग देखते हैं और कैसे कैसे कुछ देखो। एक चीज़ और, पहला जो वीडियो है इसके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, पहला वीडियो है तो देखो, जितना क्वेश्चन मैंने सेट तैयार किए हैं वो क्वेश्चन क्या है, बहुत आपके जो सिलेबस है उससे रिलेटेड है, और टॉपिक वाइज सब चीज़ को अलग अलग रूप से क्या किया है मैंने कवर किए है। सबसे पहले जितने प्रकार के आप डिसेबिलिटी वाले पढ़ते हैं उसमें क्या आपका जितना फुल फॉर्म है वो सारे फुल फॉर्म को पूछा जाता है, और फुल फॉर्म के साथ साथ कुछ कुछ जो ऐसे संगठन है जो आपके राष्ट्रीय स्तर पर है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, उन चीज़ों को पूछा जाएगा। और क्या है आपके डिसेबिलिटी से जितने प्रकार के रोग हैं, विकलांगता है, उन सारी चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया हूँ, ठीक ना, जिनकी संभावनाएं बिल्कुल आपके क्वेश्चन में आने की है। तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को बिल्कुल देखेंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कीजिएगा, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे और ऐसे ही बहुत अच्छा जो क्वेश्चन है आपके लिए लाता रहूं। मेरे पास जितने भी पेपर है वो सारी चीज़ का मैं सेट तैयार कर रहा हूं, और बहुत सारे सेट क्या है मेरे पास तैयार हैं, जिन क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा, ऐसे आपके सामने वीडियो के रूप में लाऊंगा, और सारे वीडियोस का करूंगा मैं आपके सामने डिटेल करूंगा। एक एक चीज़ को हम लोग देखते चलेंगे, शुरुआत से लेकर आखिरी तक सारे पेपर को मैं कवर करते चलूंगा। फिलहाल तो आप लोग का जो पहला पेपर है इंट्रोडक्शन विद डिसेबिलिटी, वो सारे जो क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को क्या करूंगा, मैं देखते हुए यहाँ आपके सामने लाया हूँ। तो फिलहाल मैंने क्या किया है, 25 जो क्वेश्चन है वो 25 क्वेश्चन का मैंने सेट तैयार किया है, और ये जो 25 क्वेश्चन है वो आपको 2 या 3 वीडियो में देखने को मिलेगा। तो जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन का मैं क्या करूँगा, मैं डिटेल करूँगा, और डिटेल करने के साथ साथ वो सारे चीज़ें जो मेरे से हो सकती है, जितना प्रयास कर सकता हूँ आपके सामने रखने की, तो बेहतर प्रयास कर रहा हूँ। तो आप लोग क्या करेंगे, जितने भी बंधुजन, जितने भी सज्जन लोग हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं, जितने छात्र छात्राएं मेरे जूनियर, खासकर मेरे जूनियर जो जुड़े होंगे, उनको मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो को देखिए और लाइक तो बिल्कुल कीजिए। ये जितना भी है वो सब मैंने आप लोग के लिए बनाया है। मैं बहुत दिन, जब मेरा एग्ज़ाम खत्म हुआ था, एग्ज़ाम के बाद से मैंने ये तैयारियां शुरू की हैं कि ये जो क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपके लिए जो यूट्यूब में है उनके माध्यम से आपके सामने रखूँगा ऐसे करके। तो मैंने ये कुछ सेट्स तैयार किए हैं, तो सेट्स को मैं ठीक, तो अब ये बात करते हैं सेट्स के बारे में। बातें बहुत हो गई, चलिए सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, ये आपका सेट है इंट्रोडक्शन विद डिसेबिलिटी के 25 क्वेश्चन के सेट्स हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका, यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है। तो यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है, आपने बुक में पढ़ा होगा। बुक में सबसे पहले उसका जो यूनेस्को का फुल नाम दिया होगा आपका, यूनाइटेड नेशन, है ना, सॉरी ये वाला आपका दिया होगा, आपका कौन सा, आपका यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखो, सबसे पहले तो आपको यूनाइटेड का फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए। अगर आप इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हो तो आपको कंठस्थ होना चाहिए यूनेस्को का पूर्ण नाम क्या है, कितने देश शामिल हैं, वो किस लिए कार्य करते हैं, और भारत क्या उसमें शामिल है या नहीं है। तो उन सारे चीज़ों पहलुओं को आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले यूनेस्को को देखते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है कौन सा, आपका यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब एक चीज़ और ध्यान देना, आप लोग ध्यान देने वाली बात क्या है आपका, एक तो ये यूनाइटेड है, यूनाइटेड का मतलब कौन सा, आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की बात हो रही है। एक तो आपका कौन सा आपका है, ये आपका संयुक्त है। कैसे संयुक्त है, नेशन संयुक्त है, इसमें अलग अलग जो राष्ट्र हैं वो राष्ट्र क्या है, इसमें संयुक्त है। तो इसमें बात क्या हो रही है आपका, एक तो आपका यूनाइटेड है, तो यूनाइटेड मतलब होता है संयुक्त। नेशन का मतलब क्या होता है, आपके जो राष्ट्र हैं, अलग अलग जो राष्ट्र हैं, है ना, अलग अलग जो देश हैं, वो देश क्या है इसमें शामिल, कि संयुक्त रूप से जो अलग अलग देश हैं, अलग अलग राष्ट्र हैं, वो क्या करते हैं आपके शिक्षा के क्षेत्र में और उनके संस्कृति के क्षेत्र में, और क्या है उनके
और जो साइंटिफिक जो तरीके हैं उन तरीकों से क्या करते हैं, उन चीज़ों को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में डिसेबिलिटी से तात्पर्य है यानी कि जितने प्रकार के भी आपके जो बालक आएंगे डिसेबिलिटी से जो ग्रसित हैं बच्चे, उनके लिए क्या करेंगे, शिक्षा के जो अहम पहलू हैं है ना, उन पहलुओं पर क्या करेंगे, ये काम करेंगे और विश्व में क्या करेंगे, एक शांति का संदेश देने का कार्य करेंगे। तो ये जो महत्वपूर्ण कार्य किसके होते हैं, आपके यूनेस्को के होते हैं। और यूनेस्को में 194 देश इसमें शामिल हैं। कितने, आपके 194 देश शामिल हैं। और इनमें क्या है, आपके 12 जो अदर जो मेंबर हैं वो भी क्या है इसमें शामिल है। तो इनको ये चीज़ को याद रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है आपका, ये क्या देते हैं आपका, शांति स्थापित करने के लिए यानी कि विश्व में शांति स्थापित करने के लिए ये जो संगठन है यूनेस्को, ये यूनेस्को कार्य करता है। यदि आपको समराइज करके क्वेश्चन कर दिया जाए कि यूनेस्को क्या है, यूनेस्को के कुछ कार्य लिखिए ऐसे करके, तो आपको डिटेल करते हैं सामान्य सी भाषा में। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, यूनाइटेड नेशंस है ना, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका क्या होता है, सामान्य या पूर्ण नाम होता है। और यह क्या करता है, विश्व में जो संयुक्त रूप से जो राष्ट्र है 194 राष्ट्र हैं, उसके साथ क्या होता है, संयुक्त होते हैं। और 12 जो अदर जो सदस्य हैं, जो मेंबर्स हैं, वो ये भी क्या होते हैं इसमें शामिल होते हैं। और यह मुख्य रूप से कौन सा आपके जो विभिन्न देश हैं उस देशों में शांति स्थापित करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में और कौन सा आपका संस्कृति के क्षेत्र में और वैज्ञानिक तकनीक के माध्यम से क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं, बढ़ावा देकर राष्ट्र में जो अलग जो विश्व है उस विश्व में शांति स्थापित करने के लिए क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ये इनका क्या हो गया, सामान्य सा परिचय हो गया और यूनेस्को का फुल नाम हो गया। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का, WHO का पूर्ण नाम क्या है। तो सामान्य सी बात है, आप लोग इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो WHO का पूर्ण नाम क्या है आपका, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, इसका WHO का पूर्ण नाम है। अब कुछ जो ऐसे फैक्ट हैं उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिसकी जानकारी हमको क्या है, नहीं है। और देखो हम लोग क्या है, डिसेबिलिटी वाले हैं, तो इनको पढ़ना बहुत इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम लोग विश्व परिवार के बारे में बात कर रहे हैं और शांति के संदेश के बारे में बात कर रहे हैं। जो क्या करते हैं, अलग अलग जो स्वास्थ्य संगठन है, स्वास्थ्य संगठन के बारे में बात करते हैं, उनके जो शिक्षा है उनके बारे में बात करते हैं और उनके जो इकोनॉमिकल जो बैकग्राउंड है उन सारी चीज़ों के, यानी कि जितने प्रकार के आप संगठन पढ़ोगे, जितने प्रकार क्या करेंगे आप संगठन पढ़ेंगे, वो संगठन केवल आपके शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या करते हैं, अहम रोल निभाते हैं। खासकर अगर हम लोग जो डिसेबिलिटी वाले जो चैप्टर है या डिसेबिलिटी वाले जितने भी कोर्स कर रहे हैं उन सारी चीज़ों में मुख्य रूप से ये चीज़ें शामिल होती है। अगर आप लोग ध्यान से अगर पढ़ना चाहे तो चलिए फिर हम बात करते हैं कौन सा आपका WHO का पूर्ण नाम। तो WHO का पूर्ण नाम क्या है आपका, ये आपका सेकंड वाला आ गया, कौन सा आपका, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, इसका पूर्ण नाम है। ठीक है, ये कौन सा आपका पूर्ण नाम है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी कौन सा आपका, ये आपका 7 अप्रैल 1948 को क्या हुआ था, इसका स्थापना हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है आपका, इसका मुख्यालय है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड। कौन सा आपका, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक, ये कौन सा आपका, जिनेवा स्विट्जरलैंड में क्या है, इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय कहाँ है, इसका स्थापित है। और एक चीज और कि ये जो भारत में है, भारत में कब आया था ये, भारत में इसकी स्थापना कब हुई थी आपका, यानी कि भारत इसमें शामिल कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका कौन सा आपका, 12 जनवरी 1948 को क्या हुआ था, ये भारत है आपका जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसमें क्या हुआ था आपका, शामिल हुआ था। ठीक, ये हो गया। और क्या चीज़ है इसमें मुख्य देखने वाली चीज़ें क्या है आपका, ये भी क्या है आपका 194 जो देश हैं, 194 देश क्या हैं इसमें शामिल है। अब वर्ल्ड की बात हो रही है तो पूरी दुनिया की बात हो रही है, हेल्थ की बात हो रही है तो स्वास्थ्य की बात हो रही है। किसकी स्वास्थ्य के बारे में बात हो रही है, तो तमाम जो देश हैं उस देश के स्वास्थ्य के बारे में बात कर रही है, उनकी अलग अलग जो स्वास्थ्य है ना, उन स्वास्थ्य के बारे में बात हो रही है। अब हम लोग डिसेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो केवल हम लोग को ध्यान ये रखना है कि हमारे जो अक्षम जो बच्चे आते हैं, डिसेबिलिटी से जो ग्रसित बच्चे आते हैं उनकी भी बात हो रही है। आपको मुख्य रूप से जब भी आपके दिमाग में एक चीज़ बैठा लो कि जब भी हेल्थ की बात होगी और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डिसेबिलिटी वाले जो चैप्टर है वो कोर्स कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे हैं उनकी बात हो रही है, उनके शिक्षा से बात हो रही है, उनके जो अलग अलग जो सामाजिक जो स्तर है उसके स्तर के बारे में बात हो रही है। तो ये हो गया कौन सा
आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो एक चीज जो मुख्य जो चीजें हैं उन चीजों को याद रखनी है। 7 अप्रैल 1948 को क्या हुआ था, इसका स्थापना हुआ था। और भारत कब शामिल हुआ था इसमें, 12 जनवरी 1948 को क्या हुआ था, ये शामिल हुआ था। और इसमें लगभग कितने देश हैं, 194 देश इसमें शामिल हैं। जिनेवा स्विट्जरलैंड क्या है, इसका मुख्यालय है। ये हो गया। और क्या करते हैं, ये आपका जो विश्व में है उनके स्वास्थ्य के संगठन के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं, उनके स्वास्थ्य के देखभाल में काम करती है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कौन सा आपका आरसीआई। आरसीआई का पूरा नाम क्या है, तो आप लोग जानते होंगे आरसीआई के बारे में, क्योंकि आप जितने भी कोर्स कर रहे हो विशेष शिक्षा से संबंधित, वो क्या होते हैं, आरसीआई से क्या होते हैं, मान्यता प्राप्त होते हैं। तो आरसीआई एक्चुअल में है क्या चीज़, तो आरसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका, भारतीय पुनर्वास परिषद। ये हो गया। ये क्या होता है, इसका पूरा नाम भारतीय पुनर्वास परिषद ये होता है। अब ये क्या चीज़ है आपका, 1986 में क्या है आपका, एक प्रकार से ये पंजीकृत सोसाइटी है। ये क्या है आपका, पंजीकृत सोसाइटी है। ये हो गया, पंजीकृत सोसाइटी है। और एक चीज़ क्या है आपका, 1992 में आरसीआई का जो अधिनियम है, आरसीआई का क्या है आपका अधिनियम है, वह कहाँ पारित हुआ, ये आपका संसद में क्या हुआ, 1992 में क्या हुआ, संसद में क्या हुआ, ये पारित हुआ। ठीक, अब उसके बाद इस चीज़ को विस्तार करने के लिए, यानी कि कुछ चीज़ों को अपडेट करने के लिए सन 2000 में क्या हुआ, इसका संशोधन हुआ। कुछ चीज़ों को क्या किया गया, इसमें संशोधन किया गया। ठीक, तो ये हो गया कुछ मुख्य रूप से कौन, भारतीय पुनर्वास परिषद का काम। अब इसका कार्य क्या है एक्चुअल में, तो इसका कार्य ये है कि जितने भी क्या है आपके जो विकलांगजन है या तो जो दिव्यांगजन है, उस दिव्यांगजन का क्या चीज सशक्तिकरण करने के लिए, दिव्यांगजन का क्या चीज सशक्तिकरण करने के लिए ये जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी का निर्माण किया गया। और यह जो संस्था है वह जो क्या करते हैं, दिव्यांगजन है, दिव्यांगजन को क्या करने के लिए, सशक्तिकरण करने के लिए ये जो सोसाइटी है यह कार्य करती है। और यह किसके अंतर्गत आती है, तो यह आती है आपका DEPWD। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए आप जब भी पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में, तो इंट्रोडक्शन विद डिसेबिलिटी में, तो इसमें बहुत सारे ऐसे कुछ वर्ड हैं, कुछ ऐसे टर्म हैं, उनके फुल फॉर्म अक्सर पूछे जाते हैं। तो इनका पूरा इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका, एक तो पहला डी से क्या होता है आपका, ये होता है आपका डिपार्टमेंट, ये होता है डिपार्टमेंट। उसके बाद ई का मतलब होता है एम्पावरमेंट, कौन सा आपका, एम्पावरमेंट। अब PWD का मतलब होता है फिजिकल विथ डिसेबिलिटीज का, इसका अर्थ होता है यानी कि एक ऐसा विभाग है, ऐसा विभाग जो आपको PWD जो आपको जो व्यक्ति हैं उनके एम्पावरमेंट के लिए क्या करते हैं, कार्य करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो ऐसा विभाग है, यह विभाग कैसे करता है, ये विभाग क्या करता है आपका, जो दिव्यांगजन है उनके सशक्तिकरण में क्या करता है, ये भाग लेता है और इनके सशक्तिकरण में अहम किरदार निभाते हैं। तो ये आपका जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का नाम याद रखना है। ये कौन सा आपका संसद में पारित कब हुआ था, इसको याद रखना है। और किस लिए काम करता है, इसको याद रखना है। और इसका कौन सा आपका, सबसे पहले तो इसका पूरा नाम, ये चीज़ याद करनी है। उसके बाद कौन सा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा आपका, PWD एक्ट। ये आ गया PWD एक्ट, सबसे मोस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपके जो डिसेबिलिटी वाले चैप्टर में, तो ये है। इसको रिप्लेस करके एक जो आपका जो नया जो नियम कानून है वो लाया गया था, कौन सा आपका, वो चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। RPWD एक्ट ये लाया गया था। उन चीज़ों के बारे में कुछ जो मूल जो तत्व है उनके बारे में क्या करेंगे, बातें करेंगे। सबसे पहले तो आता है कौन सा आपका PWD एक्ट, इसका पूरा नाम क्या है, तो ये तो आप लोग को जानना ही चाहिए, क्योंकि जिस कोर्स को आप लोग कर रहे हो उस कोर्स के बारे में आपको मालूम नहीं है, तो क्या है आप लोग व्यर्थ है वो चीज़ों को करने के बारे में करना। ठीक, तो कौन सा आपका PWD एक्ट का फुल फॉर्म क्या है, पर्सन विथ, क्या है आपका, पीपल विथ डिसेबिलिटी एक्ट, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट, या पर्सन विथआउट डिसेबिलिटी एक्ट, या चौथा पब्लिक वेलफेयर फॉर डिसेबल एक्ट। तो इसका जो क्या है आपका फुल फॉर्म कौन सा होगा आपका, पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट। सबसे पहले तो ये क्या हुआ था आपका 1995 में PWD एक्ट या अधिनियम के तहत इसको जाना जाता है। ये अधिनियम क्या हुआ था आपका, संसद में ये पारित हुआ।
और क्या हुआ था आपका जो 7 फरवरी है ना, ये 7 फरवरी 1996 को क्या हुआ था, ये भारत में लागू हुआ था। और इस अधिनियम के तहत क्या हुआ था, 7 प्रकार की क्या आपके दिव्यांगता, 7 प्रकार के जो दिव्यांगता है उनको परिभाषित किया गया था। ठीक, तो ये कौन सा आपका कॉमन चीज़ है, आपका 1995 संसद में क्या हुआ था, ये पारित हुआ था। और एक चीज़ क्या है आपका 7 फरवरी 1996 को क्या हुआ था, भारत में लागू हुआ था। और इसमें 7 प्रकार का जो दिव्यांगता है उन दिव्यांगता के बारे में इसमें बताया गया था कि कौन कौन से 7 प्रकार के दिव्यांगता है। तो सबसे पहला कौन सा आपका, एक तो आता है आपका ब्लाइंडनेस, ये हो गया कौन सा आपका ब्लाइंडनेस। दूसरा कौन सा हो गया, ये आपका जो लो विज़न है वो वाले। और जो तीसरा है, तीसरा कौन सा आपका हियरिंग जो इम्पेयरमेंट है वो। चौथा कौन सा आपका लेप्रोसी कर्ड, यानी कि जो कुष्ठ रोग है ना, वो आते हैं, ये हो गया। और उसके बाद ये जो पांचवा है, पांचवा में कौन आता है आपका लोकोमोटर, ये हो गया लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ठीक, उसके बाद छठवा आता है मेंटल इलनेस, क्या हो गया आपका मेंटल क्या है आपका जो इलनेस है वो हो गया। उसके बाद कौन सा आपका सातवां कौन सा आपका आता है मेंटल रिटार्डेशन, ये आता है रिटार्डेशन, ये आ गया। तो ये 7 प्रकार के जो दिव्यांगता है वो दिव्यांगता किसके अंतर्गत आया था, आरसीआई 1995 जो आपका जो अधिनियम है पीडब्ल्यूडी एक्ट जिसको जानते हैं उसके अंतर्गत ये 7 प्रकार के जो डिसेबिलिटी हैं वो डिसेबिलिटीज आते हैं। और इसी चीज़ को आरपीडब्ल्यू एक्ट जो 2016 है इसमें रिप्लेस किया गया। और 7 हैं उसको जो यानी कि उसके जो प्रकार है कितने प्रकार से 21 प्रकार कर दिया गया था। और इस नियम की खास बात ये थी कि जो व्यक्ति 40% क्या है आपका जो शरीर में जो शरीर में क्या है अक्षमता है, उसी अक्षमता को यानी कि दिव्यांगता को परिभाषित किया गया। यानी कि जो लोग क्या हैं 40% जिनका शरीर जो शारीरिक क्या है शारीरिक रूप से कमजोर हैं या शारीरिक रूप से अक्षम है, उनको क्या किया था आपका दिव्यांगता शब्द से क्या किया था आपका परिभाषित किया गया था। तो यानी कि जो 40% क्या है आपको 40% यानी कि बेंचमार्क जिसको बोलते हैं वो यही है, क्या चीज़ 40% से यानी कि जो व्यक्ति क्या है नीचे है ना, जिनको 40% क्या है आपका दिव्यांगता है उनको दिव्यांगता की श्रेणी में क्या है रखा गया है और उनको ही दिव्यांगता के अंतर्गत परिभाषित किया गया था। सॉरी दिव्यांगता नहीं, दिव्यांगता शब्द कब आया था 2016 में आया था। और जो विकलांगता है वो विकलांगता कब से चल रहा था आपका 1995 है वो तब से चल रहा था। जब आरपीडब्ल्यू एक्ट आया 2016 में तब क्या किया गया आपका जो विकलांगता है उस विकलांगता को दिव्यांगता के रूप में जो है ना वो क्या किया था आपका रिप्लेस किया गया था। और जो कार्यकाल है वो कार्यकाल को भी क्या कर रहा है आपको याद रखना है, खासकर जो आरपीडब्ल्यू एक्ट जो 2016 है उस चीज़ को याद रखना है। ठीक, तो ये क्या है मुख्य रूप से जो आरसीआई है वो आरसीआई के कुछ जो फैक्ट हैं उन चीज़ों को याद रखना है। अब इसके बाद क्या आपका जो रिप्लेस किया गया था आरपीडब्ल्यू एक्ट में उसमें क्या गया था आपका, हाँ एक चीज़ और, ये जो आरसीआई है वो आरसीआई किस चीज़ के लिए कार्य करता है वो चीज़ें महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले क्या होता है जो पर्सन में डिसेबिलिटी है उनके अधिकार के लिए कार्य करता है, उनकी सामाजिक जो सुरक्षा है उनके लिए कार्य करता है और उनकी जो निजता है और अलग अलग प्रकार की उनकी जो सामाजिक आर्थिक और अलग अलग जो पहलू हैं उनके क्षेत्र में काम करता है। और शिक्षा के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारी ऐसे क्या है फील्ड है उनके क्षेत्र में क्या करता है ये काम करता है आरसीआई। यानी कि पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि जो दिव्यांग व्यक्ति है उनके सशक्तिकरण के लिए आपका जो पीडब्ल्यूडी एक्ट है पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 ये क्या करता है इसलिए काम करता है। ठीक, और उसको रिप्लेस कर दिया गया है अभी कौन सा आपका आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे बाकी जो नेक्स्ट वीडियो जो क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चन को क्या करूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा अपलोड। ठीक है, तब तक के लिए ये जो क्वेश्चन है यही क्वेश्चन क्या करता हूँ यहाँ पे स्टॉप करता हूँ और बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे बाकी जो क्वेश्चन क्या करूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। अब ये जो क्लास है वो क्लास कैसा लगा और क्वेश्चन को जो पैटर्न है वो क्वेश्चन का पैटर्न कैसा लगा वो सारी डिटेल क्या करेंगे आप लोगों को मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपका जो लाइक है वो क्या कर सकता है आप जो मेरे जो मनोबल है वो चीज़ को बढ़ा सकता है। और तब मैं क्या कर सकता हूँ मैं बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन मैं तैयार कर सकता हूँ। मेरे पास क्या है बहुत सारे क्वेश्चन के ऐसे
यानी कि जो क्वेश्चन मैंने तैयार कर रखे हैं केवल आप ही लोगों के लिए। जब से मेरा एग्जाम खत्म हुआ है, एग्जाम खत्म होने के बाद ये सारे जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में लगा हुआ हूँ ताकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन तैयार कर सकूँ। और आपके जो एग्जाम्स है फर्स्ट ईयर में, खासकर मेरे जूनियर वाले हूँ, उनके लिए मैं क्या किए हैं, क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो देखिएगा और कोई मेरे से क्या नहीं मांगेगा, नोट्स नहीं मांगेगा, मैं नोट्स दूंगा नहीं। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग मेरे क्लास से जुड़े रहिए, आप सब्सक्राइब तो बिल्कुल कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।